हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, जिसको आपको पढ़ना है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। और हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आज स्टार्ट हो चुकी है यूनिट नंबर 5। ओके, तो यूनिट नंबर 5 से पहले जितनी भी वीडियो हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एनालिसिस की, आप उसे सीक्वेंस वाइज चेक कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 की। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इसमें पढ़ना आप, ये जो यूनिट है आपकी 3 पार्ट में हो सकती है, या तो कह सकते हो इसे 3 चैप्टर में भी है। ये पहला है कंडक्टोमेट्री, दूसरा पोटेंशियोमेट्री, तीसरा है हमारा पोलरोग्राफी। तो इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टोटल कंडक्टोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इसका एप्लीकेशन। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस पे इंट्रो तो होगा ही होगा। ओके, तो चलो इतनी सारी चीजें हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, और यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूनिट नंबर 5 से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 10 मार्क्स के पुटअप होते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमें वॉच करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं हम कि यूनिट नंबर 5 जो है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस नेम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब समझो कि इलेक्ट्रोकेमिकल माने होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता है फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रो और केमिकल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना। ये पहला हमारा है इलेक्ट्रो, और प्लस है इस पे आपका केमिकल। ओके, केमिकल। अब देखो इलेक्ट्रो माने होता है, कहीं ना कहीं से ये रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को पता होगा, जब हम लोग क्या है कहीं तार बैटरी वगैरह का कुछ भी यूज करके करंट का सप्लाई करते हैं तो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बाकी केमिकल, केमिकल मीन्स यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वह है किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, अब देखो नेम्स का क्यों पड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इस टाइट्रेशन या एनालिसिस में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। ओके, पूरे यूनिट में हमें यही पढ़ना होता है कि जितने भी यहाँ पे टाइट्रेशन होंगे उसमें हम लोग क्या है टाइट्रेंट का यूज नहीं करेंगे, टोटली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, चाहे वह एसी होगा चाहे डीसी, मीन्स अल्टरनेटिव करंट या डीसी वाला। ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यहाँ थ्योरेटिकल क्या लिखा गया है, इसमें यही लिखा गया है दीज आर दोज मेथड विच आर यूज टू मेजर द केमिकल प्रॉपर्टी या पे सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे अगर किसी भी आपको केमिकल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी को आपको चेक करना है तो आप तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। ओके, बट इससे पहले हम लोग क्या है बेसिक ऐसे जनरल से टाइट्रेशन देखते चले आ रहे हैं। ओके, ऊपर हमारा टाइट्रेंट लगा हुआ था, मीन्स क्या है ब्यूरेट आपका होता था, और नीचे कोनिकल फ्लास्क होता था जिसको आप टाइट्रेंट भी बोल सकते हो, जिसमें हमारा सैंपल भरा होता था। ओके, तो हम लोग क्या है ऊपर से टाइट्रेंट से धीरे धीरे अपना गिराते थे, या तो नीचे कर सकते हो एसिड है ऊपर बेस है, धीरे धीरे हम इसको मतलब नीचे गिराते थे, और केमिकल रिएक्शन होता था, इंडिकेटर का हेल्प से हम लोग क्या है एंड पॉइंट मिलता था, और वहीं पे आपका टाइट्रेशन खत्म हो जाता था। ये था हमारा जनरल सा टाइट्रेशन जो इसके पहले पढ़ते चले आ रहे हैं। बट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड वाला। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल में हमें कुछ करना होता नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखो आपका यहाँ पे टाइट्रेंड है या तो एनालाइट ही है ना, और देखो जस्ट दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। ये तो आपका है इससे पहले वाला, ठीक है, जो आप लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं। बट इसमें देखो क्या डिफरेंस होता है, इसमें हम लोग जो आपका टाइट्रेंड था, इसमें टाइट्रेंड था ना, इसमें देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा का इशू है। यहाँ पे देखो टाइट्रेंड मतलब ब्यूरेट जो था हमारा, ब्यूरेट की जगह पे हम लोग क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा तो एनालाइट प्रेजेंट है, आप मतलब पहले से ही देखो यहाँ टाइट्रेंड था ना, और इसी को आप एनालाइट भी बोल सकते हो। यही एनालाइट हमारा इधर भी है जिसमें आपका सोल्यूशन भरा है, और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वो वायर के हेल्प से कनेक्ट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ओके, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके अपना टाइट्रेशन करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस इसे बोला गया। ठीक है, अब इस फिगर के हेल्प से आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो देखो क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। ओके, दो इलेक्ट्रोड हैं, वायर से कनेक्ट हुए हुए हैं, और इसको हम लोग क्या अपने सैंपल में डिप किए हैं। अब सैंपल में देखो एक इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका पूरा फंडा या डाउट आपको आगे क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। इसमें देखो जैसे हम कोई भी सैंपल अपना यूज कर रहे हैं, मान लो HCl है ना, तो H पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस। और सभी को ये पता है कि प्लस माइनस पे अट्रैक्शन होता है, तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ चले जाएंगे और प्लस वाले माइनस की तरफ हो जाएंगे जब आयन का मूवमेंट होगा। ओके, जब आयन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो पूरे इस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ओके, अब देखो जैसे कि आप लोग थ्योरी की एक लाइन तो समझ ही गए होंगे, दूसरी लाइन हमारी या दूसरी पॉइंट क्या कहती है, दीज मेथड हेल्प अस टू डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन ए सैंपल। जैसे कि हम लोग टाइट्रेशन से भी तो यही तो करते थे, लेकिन देखो इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना हमें। अब सैंपल का मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आपको सैंपल रखा गया है, ठीक है, उसको अगर आपको डिटेक्ट करना है तो उसमें कितने स्पेसिफिक अमाउंट है वो भी हमें इसी से पता चल जाता है।
देखो दीज मेथड हेल्प अस टू डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारे सैंपल में कितना प्रेजेंट होता है उसकी अमाउंट को मतलब डिटर्मिनेट करने के लिए यह इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हमारा हेल्प करता है। अब देखो जो आपको टोटल, जैसे आप 5th यूनिट की स्टार्टिंग कर चुके हैं, लास्ट तक आपको कुछ टर्म मिलेंगे जो कि बार बार हर एक टाइट्रेशन में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपका रहेगा इलेक्ट्रोड, जो कि अब अभी जस्ट बताया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ये भी अभी जस्ट बताया हूँ, केमिकल रिएक्शन अभी जस्ट बताया हूँ। जब तीनों इन्वॉल्व होते हैं एक साथ तो हमारा होने लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, या तो एनालिसिस। अब देखो हमारा इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्मॉल डिवाइसेज कॉल्ड इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन द सैंपल। अब बेसिकली देखो जाहिर सी बात तो यही होती है ना, ये क्या है, स्मॉल डिवाइस है जो कि हमारे सोल्यूशन में डिप हुआ होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो जनरल से लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड तो यही हुआ, किसी भी सोल्यूशन में स्मॉल डिवाइस होती है जो डिप होती है, इसमें करंट का या चार्ज का मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को पता होगा, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में जो भी करंट फ्लो होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन, द इलेक्ट्रिक करंट केजेज ए केमिकल रिएक्शन टू अकर व्हिच हेल्प अस डिटेक्ट द सब्सटेंस। जब इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसमें फ्लो होने लगता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हम लोग अपने सब्सटेंस का मतलब डिटेक्शन कर पाते हैं, कौन सा सब्सटेंस हमारे केमिकल उसमें सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये मेथड दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी। तो बेसिकली ये तीनों जो हैं ये 3 पार्ट में है। तो पहले पार्ट की आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे कंडक्टोमेट्री होते क्या है, ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम इसको देखेंगे, तीसरे वीडियो में हम इसको देखेंगे, तो उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 5 भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्टोमेट्री, है ना। तो देखो कंडक्टोमेट्री क्या होती है, बेसिकली आप लोग को ये इंट्रो वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अगर वो आ गया होता है, ये बहुत आसान हो गया कंडक्टोमेट्री। अब इसमें देखो हम लोग करते क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन टुवर्ड रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड लगा था और यह इलेक्ट्रोड हमारे सोल्यूशन में डिप हुआ था, और एक सोल्यूशन में नेगेटिव सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव नेगेटिव था, एक में पॉजिटिव था। अब यही देखो जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कुछ अपना चार्ज होता है, मान लो HCl का सोल्यूशन है तो H प्लस Cl माइनस, H जो प्लस है वो माइनस की तरफ जाएगा और निगेटिव वाले जाएंगे हमारे प्लस की तरफ। तो यहाँ क्या लिखा गया है, मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन एंड एनायन प्लस माइनस को ही बोला जाता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ मतलब रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड ना, अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ ये दोनों मूवमेंट करने लगेंगे। पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट देखो क्या होगा, इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर। अब हमें इसका अगर कंडक्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग कंडक्टोमीटर का यूज करेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कंडक्टोमीटर हमारा होता क्या है। ओके, अब इसमें भी देखो कुछ हमारे टर्म यूज हुए होते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग 12th या 10th में जरूर पढ़े होंगे कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। अब देखो जो मैग्नीट्यूड होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का वो टोटली ओम्स लॉ पे ही बेस्ड करता है। अगर इसका ओम्स लॉ इससे पहले डाउट क्लियर हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो, टोटल डाउट आपका क्लियर होगा। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट मींस आई, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाई टू द सर्किट। जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगा, तो सभी को पता है। अब उसी में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस मतलब आर ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब देखो इसका अगर फार्मूला आपको अप्लाई करना है तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I अपन R। I मतलब होता है करंट, R मतलब होता है रेजिस्टेंस, ये इसका ओम्स लॉ का फार्मूला होता है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस मतलब भी आप लोग समझ लो, ताकि क्या है आपका टोटल डाउट क्या है क्लियर यहीं से होता चला जाए। रेजिस्टेंस मतलब अगर इसका हिंदी देखो तो होता है रुकावट। अब रुकावट मतलब हम लोग करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी या करंट की जब कहीं भी रुकावट या बाधा उसके सर्किट या पथ पे आ जाती है तो उस कंडीशन में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, ये जो वर्ड अपोजिशन आया है तो यहाँ मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ से हमको ये समझना है कि वहाँ पर रुक जाता है। ओके, क्या मतलब जो आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वह रुक जाता है। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मटेरियल और ए सर्किट इट इज मेजर्ड इन ओम्स, ठीक है, या ओम्स के हेल्प से मेजर किया जाता है। और इस कंडीशन में वही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मटेरियल और सर्किट, वो जब अपोजिशन ले लेता है मतलब रुक जाता है तो इस कंडीशन को आप बोलते हो रेजिस्टेंस। अब देखो इससे पहले हम लोग कंडक्टोमीटर बोले थे ना आपको। अब देखो ये कंडक्टोमीटर की पूरी हम लोग ये कहानी ही देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर ये जान लो फ्रेंड्स, ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन या एनालिसिस का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, ए कंडक्टोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर हाउ वेल ए सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग किसकी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, कंडक्टोमेट्री का, और कंडक्टोमेट्री में हमारा जो डिवाइस था वो कंडक्टोमीटर था। तो उसी कंडक्टोमीटर की हम लोग पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब अगर कंडक्टोमीटर कैसे काम करता है, वह कैसे बना है,
ठीक। अब जैसे देखो आपकी बाइक बनी होगी, उसमें चक्के लगे होंगे, इंजन लगे होंगे, हैंडल है, ठीक है। ऐसे भी हमारा जो कंडक्टोमीटर वो किस चीज़ से कितने पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब वो हमारा कंडक्टोमीटर बनता है और यह कैसे काम करता है, टोटल हम इसी में देखेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग में। ओके, अब देखो ए कंडक्टोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स हाउ वेल ए सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या कंडक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा ये चेक करता है कि जो हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी है सोल्यूशन से हमारे जो सोल्यूशन है और इलेक्ट्रिसिटी के बीच कैसा रिलेशन आ रहा है, वह कितने तेजी से उसको कंडक्ट कर रहा है ना। जैसे आपका सोल्यूशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों एक दूसरे कितना तेज कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, ये एक कंडक्टोमीटर यही बताता है। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस आर नोन एज कंडक्टोमीटर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम करते हैं कंडक्टेंस को मेजरमेंट करने में, मतलब कह सकते हो तो कंडक्टेंस को मेजर करने का काम जो करता है हमारा वो कंडक्टोमीटर ही करता है। ओके, अब देखो यह टोटल बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पे। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। या भी आप 12th में पढ़े होंगे। अगर जो जो मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, अब देखो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट ये हो गया, ये उसी पूरा बेस्ड होता है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे कंडक्टिविटी सेल होते हैं और बीकर होते हैं और मैकेनिकल स्टीयरिंग डिवाइस। ये तीन चीज से मिलकर हमारा जो मेनली होता है ये तीन चीज से मिलकर बना होता है। अगर ये तीन आपस में वर्क करने लगते हैं तो हमारा कंडक्टोमीटर क्या उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो इसका फिगर आप लोग देख लो, इसमें कुछ करना नहीं है, फिगर थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा बट बहुत ही मतलब साधारण या सिंपल फिगर है। ये देखो आपका एक है डिवाइस, डिवाइस मतलब आप समरसेबल जरूर देखो, सॉरी फ्रेंड, समरसेबल का बोर्ड जो आता है ना, एक स्विच करने पे समरसेबल ऑन हो जाता है, एक ऑफ हो जाता है, तो उसी तरह ये हमारा एक मीटर टाइप से है। अब देखो इसमें क्या है, ये पावर स्विच मतलब ये ऑन ऑफ वाली बटन होती है हमारी। और यहाँ सबसे पहले बात ये, इसमें अल्टरनेटिव करंट पावर सप्लाई करना है, मतलब जो डायरेक्ट लाइट आती है उसी की सप्लाई देना, ना कि बैटरी वगैरह का यहाँ पे यूज नहीं करना आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे एक कैलिब्रेटर लगा है। ये कैलिब्रेटर क्या करेगा आपको, मतलब ये कैलिब्रेटर ये करता है मतलब पूरे सिस्टम को स्टार्ट होने से पहले इसको कैलिब्रेट करवाना, मतलब पूरी चेकिंग करता है कि हमारा जो भी सिस्टम है, ये स्विच बटन, डिजिटल डिस्प्ले और सप्लाई करंट ये सब सही है कि नहीं, ये कैलिब्रेटर का काम होता है। और डिजिटल डिस्प्ले जब ये पूरी मतलब सिस्टम जब परफॉर्म करने लगता है, मतलब काम करने लगता है, तो जो भी रीडिंग आती है यहीं पे आती है डिजिटल डिस्प्ले पे। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस या पूरे इंस्टॉलेशन को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी मीटर। इसका मतलब आप सभी लोग समझ गए। अब देखो हम आते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि ये हमारा होता है स्टैंड, जैसा कि सभी लोग देखे होंगे अपने लेबोरेटरी में। अब देखो ये क्या है, हमारा टाइट्रेंट होता है और मतलब ये ब्यूरेट भी होता है, जैसे ब्यूरेट या टाइट्रेंट बात हो जाती है। और ये देखो एनालाइट, हमारे ये सैंपल है ना, तो ये किसी भी फ्लास्क में रखा गया है, इसको हम बोलते हैं एनालाइट। अब देखो इसमें टोटल जानकारी क्या है, ऊपर हम एनालाइट में लिए हैं HCl। अब ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि एक पे अगर माइनस है तो दूसरे प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ओके, अब देखो जो हम इसमें HCl लिए हैं तो H पे प्लस होता है और Cl पे होता है माइनस। अब देखो आयन का मूवमेंट कैसे होगा, जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ जाएंगे। जब ऐसा अट्रैक्शन होता है तो आयन का मूवमेंट भी स्टार्ट होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी होने लगता है। ओके, या तो यहाँ की कंडीशन हो गई। बट अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बनाया गया है, अब ये भी देख लो, ये सब इसलिए बनाया गया है कि जब यहाँ आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ओके, जब आयन का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH गिराते हैं। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में आप लोग देखे होंगे, ऊपर का हमारा रहता है बेस और नीचे होता है एसिड, एसिड मतलब HCl, ऊपर है बेस। ओके, तो बेस का जब हम एक एक ड्रॉप गिराते हैं तो यहाँ पे जो हमारा H है, यहाँ से NaOH गिर रहा है तो H जो है, ओके फ्रेंड्स, H जो है वो OH के साथ, ठीक है, बना लेता है अपना कॉम्बिनेशन। और जो हमारा ये Na है वो Cl के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, तो NaCl जो अलग निकल जाता है और OH और H जो है वाटर बन के ये निकल जाते हैं। तो जो हमारे जो बचते हैं वही यहाँ क्या है, आयन का मूवमेंट करवाते हैं। जब आयन का मूवमेंट करवाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होने लगता है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है तो हमें क्या है, शार्प पॉइंट वहाँ पे दिखने लगती है। और शार्प पॉइंट यही दो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ से इस मीटर से कनेक्ट हुए ना वायर के थ्रू, यही यहाँ पे डिजिटल जो डिस्प्ले है यहाँ पे रीडिंग आपको दिखने लगेगी। यही था हमारा कंडक्टोमीटर। ओके, अगर किसी को डाउट है तो डायरेक्ट आप या तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है वह ज्वाइन करके हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। ओके, उसके बाद देखो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। कंडक्टिविटी सेल इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द कंडक्टिविटी या फिर सोल्यूशन। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो भी सोल्यूशन का क्या है, कंडक्टिविटी चेक करता है, मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी से कितना ज्यादा कंडक्ट या कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स,
अब देखो, एक कंडक्टिविटी सेल इज ए कंटेनर फिल्ड विथ ए सोल्यूशन। ये एक कंटेनर होता है जिसमें क्या है, सोल्यूशन हमारे भरे होते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो, विथ 2 इलेक्ट्रोड्स इमर्ज ऑन इट। अब देखो, जैसा ये सभी लोग इसको जरूर देखे होंगे, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे इमर्ज होता है ना, और ये क्या है, यही इसी को आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी सेल। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला, इसके साथ एप्लीकेशन ही होगा। नहीं फ्रेंड्स, देखो और भी हैं, अभी थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगी। अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे इलेक्ट्रोड के हेल्प से पास होते हैं, द सेल मेजर हाउ इजिली द करंट फ्लो द सोल्यूशन। वह सेल जो है मेजर करता है कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है सोल्यूशन में। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन आप किसे बोलते हो, तो यही सारा फंडा आपको लिख देना है जो आपको कंडक्टोमेट्री में आप पढ़ के आए ना, वही क्या है, टाइट्रेशन में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन एक ही होता है। तो आप कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन थोड़ा प्रिंसिपल प्रोसीजर वगैरह ये भी लिख देना है, तो टोटल क्या है, 10 मार्क्स का पूछेगा और 10 का 10 मार्क आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारा क्या होता है, इट इज वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले क्या है, ये वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है जो कि बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। अब देखो, जो भी हमारा सोल्यूशन का कंडक्टेंस है, जब आप टाइट्रेशन करने जा रहे हो तो सोल्यूशन का एक कंडक्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक का यूज होता है तो वहाँ पे कंडक्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को मेजरमेंट करता है, तो इसी पे पूरा हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड होता है। ओके, मेजर द एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन यूज कंडक्टेंस। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करके एंड पॉइंट का डिटेक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंडक्टेंस का यूज करेंगे एंड पॉइंट को डिटेक्शन में। ओके, तो कितना क्लियर पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो, इसके प्रिंसिपल क्या है, it is based on the principle that during titration one ion is replaced by other which differ in ionic conductance। ये सभी का डाउट तो इसके पहले ही क्लियर हुआ होगा। तो देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि जो वन आयन इज रिप्लेस बाय अदर, यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाया था ना कि एक आयन जो है दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ तो प्लस जा रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही होता है रिप्लेसमेंट का काम। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट इसी को कहते हैं हम लोग। उसके बाद ड्यू टू दिस ग्राफ अकर बिटवीन चेंज इन कंडक्टेंस, जब कंडक्टेंस में चेंजिंग होती है तो कुछ ग्राफ बनता है, उसे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हैड शार्प चेंज विच हेल्प द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। और जो हम लोग क्या है टाइट्रेंट का यूज करते हैं उसमें कुछ चेंजिंग आती है, और क्या है, वहीं से हमको क्या है, लास्ट पॉइंट का डिटेक्शन होने लगता है। उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आयंस एंड मूवमेंट। और देखो, कंडक्टिविटी चेंज हमें कब देखने को मिलता है कि जब नंबर ऑफ आयंस एंड मूवमेंट, जब नंबर के सर्टेन आयन के नंबर और उसके मूवमेंट में कुछ चेंजिंग हमें दिखती है, तो क्या है, कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है। जैसे कि आयन में कुछ चेंजिंग या इसके मूवमेंट होने लगते हैं, तब हमें कुछ कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ये था इसका पूरा प्रिंसिपल। अब देखो, इसके प्रोसीजर क्या है, ये सब हमें कैसे करना होता है। फर्स्टली कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट, मीन्स क्या है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो सबसे पहले उसको चेक करो वह अच्छा है, कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। ये होता है कैलिब्रेट करना। ठीक है, सबसे पहले हमें उसको कैलिब्रेट कर लेना है। टाइट्रेंट फिल्ड इन ब्यूरेट, अब जो आपका टाइट्रेंट उसे ब्यूरेट में फिल कर लेना है। उसके बाद कंडक्टिविटी सेल इमर्ज्ड इन एनालाइट सोल्यूशन, उसके बाद हमें क्या करना है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसको हमें क्या है, सोल्यूशन में डिप कर देना, मतलब इमर्ज कर देना। उसके बाद नाउ टाइट्रेंट एडेड ड्रॉप वाइज इनटू सोल्यूशन एंड चेक रीडिंग। अब देखो, जो टाइट्रेंट में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे ड्रॉप वाइज सोल्यूशन में गिराना है और रीडिंग को चेक कर लेना है। ओके, ये शार्प चेंज इन कंडक्टेंस चेक द एंड पॉइंट। अब कोई क्या है, शार्प चेंज मिलेगा हमें कंडक्टेंस में, और वही क्या है, एंड पॉइंट का हमें डिटेक्शन भी करवाएगा। द ऑब्जर्व वैल्यू मस्ट बी प्लॉटेड ग्राफ, जो भी वैल्यू आपको दिख रही है उसको ग्राफ पे जरूर बनाओ। उसके बाद देखो, देन इक्वेलेंस पॉइंट ऑब्टेन, वहीं पे हमारा क्या इक्वेलेंस पॉइंट भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो, अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के टाइप कितने होते हैं, तो यह भी देख लो आप, बिल्कुल आसान है। ये देखो, इन्वॉल्व द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन, या तो आप यूनिट नंबर सेकंड में पढ़े होंगे कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ टाइट्रेशन कैसे किया जाता है। इसमें क्या है, इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रांग एसिड एंड ए स्ट्रांग बेस। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे स्ट्रांग एसिड और ए स्ट्रांग बेस इन्वॉल्व होते हैं। वेयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेड, जब कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है तो शार्पली एट द इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है, इक्वलेंस पॉइंट जो होता है वहीं से हमें चेक करना चाहिए कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। अब देखो, वीक एसिड या स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रांग बेस। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फेरज इंक्रीजेज ग्रेजुअली अंटिल द इक्वलेंस पॉइंट देन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कुछ बढ़ते हैं और कुछ क्या कांस्टेंट ही पड़े होते हैं। तीसरा देखो क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन द टू सबस्टेंसेस दैट फॉर्म ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन में क्या होता था, बेसिकली प्रेसिपिटेट ही बनता था। जब दो लोग रिएक्शन करेंगे, मतलब दो सबस्टेंस रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। ठीक है,
वेयर एज कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली एट द इक्वलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट से क्या है, कंडक्टिविटी जो हमारी क्या है फटाफट डिक्रीज होने लगती है, मतलब घटने लगती है। उसके बाद देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन हमारा क्या होता है, ये तो अभी हाल ही में आप लोग यूनिट नंबर 4 में ही देखे थे। इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की रिएक्शन होती है। ओके, अब देखो कंडक्टिविटी चेंज शार्पली एट द इक्वलेंस पॉइंट। अब देखो इक्वलेंस पॉइंट से क्या है, कंडक्टिविटी जो है हमेशा चेंज होने लगती है फटाफट। अभी आपके सिलेबस में एक और मेंशन किया गया था, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो इसके एप्लीकेशन की भी हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या होते हैं। ओके, अब देखो इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, कंडक्टिविटी इज यूज इन चेक क्वालिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या है, वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब क्या है, पॉल्यूशन को भी चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉयल। अब देखो सॉयल में कुछ प्रेजेंट होते हैं आयन, या भी चेक करने के लिए हम लोग कंडक्टोमेट्री का ही यूज करते हैं। उसके बाद कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन ब्लड। ब्लड में भी कुछ आयन प्रेजेंट होते हैं, तब भी हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का यूज करते हैं। उसके बाद कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जब देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई भी केमिकल बनता है, तभी हम लोग कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का ही यूज करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक अगर आपको ट्रेस करना है, तब भी आप कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर भी देखो कुछ लिखा गया है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 टोटली कंप्लीट हुआ है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वाले वीडियो में पोटेंशियोमेट्री के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।